बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं दलील खान कुलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुजूर वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में आज पूरा दिन क्या कुछ होता रहा और मुमकिन तौर पर कल पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में क्या कुछ हो सकता है, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले आगाज करेंगे, आज पाकिस्तान में 3 जगहों के ऊपर इंतहाई अफसोसनाक वाक़े पेश आए। सबसे पहले बलूचिस्तान मस्तूंग में 50 के से ज्यादा लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश हुआ जिसमें खुदकुश हमला हुआ, जिसमें 50 से ज्यादा अफराद जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। और इसके अलावा KPK में एक मस्जिद में धमाके की भी इतला है। और साथ तीसरा, ISPR के मुताबिक योब में दहशतगर्दों की फायरिंग से 4 पाक फौज के, पाक आर्मी के जवान शहीद हुए। अल्लाह ताला पाकिस्तान को इस दहशतगर्दी की इस लहर से महफूज रखे। लेकिन साथ आपको ये भी जरूर मैं बताना चाहूंगा, इस वक्त जो मुल्क के वजीर आजम है, मुल्क की जो सूरत हाल, एक दिन में 3 जगहों पर इंतहाई अफसोसनाक वाक़े पेश हो रहे हैं, 3 जगहों पर। जबकि मुल्क के जो वजीर आजम है, जो निगरान वजीर आजम है, वो इस वक्त मुल्क में मौजूद नहीं है। वो पिछले 17 सितंबर से गए हुए थे, अभी तक 29 सितंबर हो चुकी है। अभी तक उनका कोई नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, किस प्रोजेक्ट पे ऊपर काम कर रहे हैं, उनका काम है क्या। सिर्फ यही काम मुझे जो रिसर्च के दौरान नजर आया कि सिर्फ जो टेलीविजन है उनको इंटरव्यूज देने की कोशिश कर रहे हैं, ये उनका काम है। लेकिन अभी तक मौसूफ हैं, वो दौरे पर हैं और पता नहीं कब आएंगे, क्योंकि उसका कोई पता नहीं है। और साथ आपको एक और चीज, गुज़श्ता रोज जब शेर अफजल मरवत साहब ने इमरान खान से मुलाकात की और मुलाकात के बाद फिर उन्होंने ये कहा था कि खान साहब ने एक जुमला कहा है कि मुझे बुज़दिलों की जरूरत नहीं है। ये जुमला किसके लिए था? अब उस शख्सियत का तयन हो गया है कि ये जुमला उस शख्सियत के था। न सिर्फ मैं कह रहा हूं बल्कि हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उन्होंने इस चीज की तस्दीक भी बाकायदा की है। ये जुमला सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब की जानिब इशारा करता है। उसकी वजह यह है कि सदर मुमलिकत बहुत सी ऐसी जगहों के ऊपर डंडी मार गए हैं जहां उनको नहीं मारनी चाहिए थी, क्योंकि तहरीक इंसाफ इमरान खान का नजरिया यह है कि अब हमें खुल कर खेलना चाहिए, हमें मफाहमत की जानिब नहीं जाना चाहिए। आपको याद होगा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, जिसके ऊपर सदर मुमलिकत ने यह कहा था कि मैंने इसके ऊपर दस्तखत ही नहीं किए, सिवाय सिर्फ एक सेक्रेटरी साहब को हटाया था और उसके बाद किसी भी मुतलका फोरम से सदर मुमलिकत ने रजू नहीं किया था। वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते थे, सुप्रीम कोर्ट को खत लिख सकते थे, यानी कुछ भी अमली तौर पर कर सकते थे, बहरहाल उन्होंने अमली तौर पर कुछ भी नहीं किया। और इसके साथ आपको याद होगा इलेक्शन की तारीख, जिस वक्त वो इलेक्शन की तारीख उनको देनी चाहिए थी उस वक्त उन्होंने इलेक्शन की तारीख नहीं दी, बाद में इलेक्शन की तारीख दी, जिसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उस खत का अभी तक इलेक्शन कमीशन ने जवाब ही नहीं दिया। तो आज बहुत से तजज़ियाकार इस चीज पर कह लीजिए कि वो मुतफिक हैं कि ये जुमला सदर मुमलिकत की तरफ इशारा है और खान साहब इस वक्त सदर मुमलिकत से खुश नहीं हैं। हारून रशीद साहब ने भी इस चीज की तस्दीक की है। अच्छा, साथ आपको एक और भी बड़ी खबर बता दूं, इस वक्त अडियाला जेल की जो सिक्योरिटी है उसको हाई अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि जहां खान होता है रश वहीं पे होता है। उसकी वजह यह है कि बहुत से ऐसे कारकुनान जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है वो भी इस वक्त अडियाला में मौजूद हैं। तो मुमकिन तौर पर यानी प्रेडिक्शन यही है, खदशा यही है कि हालात खराब भी हो सकते हैं। तो इसी वजह से सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। इवन के जेल के बाहर भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, सख्त इकदामात भी किए गए हैं। और साथ आपको एक और बड़ी खबर बता दूं, आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बाकायदा तौर पर चेयरमैन सेनेट को खत लिखा है। खत क्या लिखा है कि सेनेट का इजलास बुलाया जाए, क्योंकि काफी अरसे से सेनेट का इजलास नहीं हुआ। इससे कुछ थोड़ा अर्सा पहले आपको याद होगा एक रिक्वेजिशन आई थी और उसके बाद फिर ये फड्डा पड़ गया था कि उसके ऊपर जो 10 खत हैं वो जाली हैं या फिर असली हैं, इसी वजह से वो रुक गई। लेकिन एक मरतबा फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन सेनेट को खत लिख दिया है। लेकिन अब बात जो खबर है वो ये है कि अब चेयरमैन सेनेट को खत तो लिख दिया है, क्योंकि जो रिक्वायर्ड नंबर होते हैं सेनेट के इजलास के लिए, तो वो नंबर तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पूरे नहीं है। तो फिर क्या करेगी? अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हाथ मिलाती है, उनसे के लिए मदद मांगती है, तो फिर तो मसला जो है वो बन सकता है। यानी जो असूली तौर पर है ये हो ही नहीं सकता। आप यूं कह सकते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ एक तासुर देने की ये कोशिश कर रही है अवाम में कि हमने इजलास बुलाने की कोशिश की लेकिन इजलास नहीं हुआ। लेकिन इजलास ऐसे नहीं होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साथ मिलाना होगा, जो रिक्वायर्ड नंबर हैं वो पूरे करने होंगे और उस रिक्वेजिशन के ऊपर दस्तखत करने होंगे और उसके बाद फिर जो है वो मसला में भी हल हो सकता है।
اور ساتھ آپ کو نیب کے حوالے سے، کیونکہ آج کل کاروائیاں بڑی تیز کر دی گئی ہیں، جو ڈی جی آپریشن ہیں ان کو مدت ملازمت میں توسیع نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اب چیئرمین سینٹ جو ہے انہوں نے باقاعدہ منظوری دے دی ہے ڈی جی آپریشن کی، وہ ریٹائر ہو جائیں گے۔ پروسیکیوٹر جنرل اور ساتھ ڈپٹی چیئرمین اور ساتھ اب ڈی جی نیب جو ہیں، یہ 3 بڑے عہدے جو ہیں اس وقت نیب میں خالی ہیں۔ اب کچھ دنوں میں ان کے اوپر باقاعدہ تعیناتیاں ہوگی اور اس کے بعد پھر جو ایک پروسیس ہوگا کہ احتساب کا، وہ شروع کیا جائے گا اور وہ پھر وہ دیکھنے والا ہوگا۔ بہرحال یہ پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں اب تک کی یہ اپڈیٹ ہے۔ مزید اس حوالے سے جو کچھ میرے تک پہنچے گا بر وقت آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ایک مرتبہ پھر آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔